क्वेश्चन नंबर 9 है, मंदरजा झैल अल्फाज को जुमलों में इस्तेमाल करें। ये अल्फाज हैं लैलाहट, जल थल, गुलजार, घटाएं, माताबा, माही। इनको हमने जुमलों में चेंज करना है। जैसे लैलाहट है तो फसलों की लैलाहट देखकर किसान का दिल खुश हो गया। जल थल, बरसात के मौसम में जल थल एक हो जाते हैं। गुलजार, बारिश की वजह से गुलजार धुल गए हैं। घटाएं, आसमान पर काली घटाएं छाई हुई हैं। माताबा माही, बरसात से माताबा माही हर चीज़ मुतासिर होती है। जुमले ये मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा आप जुमले जो हैं वो इसके अलावा कोई भी जुमला आप बना सकते हैं। उसके बाद है तशबीह की डेफिनेशन दी गई है। ये तकरीबन हर यूनिट के एंड पे डेफिनेशन कोई ना कोई दी जाती है और ये आपने अच्छी तरह याद करनी है क्योंकि ये हिस्सा कवायद में ये डेफिनेशंस आ सकती हैं। तशबीह, किसी चीज़ को किसी ख़ास वस्फ़ की वजह से दूसरी चीज़ की मानद या उस जैसा करार देना तशबीह कहलाता है। जैसे खूबसूरत चेहरे को फूल की मानद करार देना। तशबीह की डेफिनेशन ये है कि अगर कोई ऐसी चीज़ है, उसमें कोई ऐसी क्वालिटी है, खूबी है, वस्फ़ कहते हैं खूबी को, उसमें ऐसी कोई खूबी है जो जिसकी वजह से उसको किसी ऐसी चीज़ से करार देना, उसकी तरह करार देना जो उसमें जो है वाकई ही ये क्वालिटी हो, तो उसको तशबीह कहते हैं। जैसे अगर किसी का चेहरा जो है खूबसूरत है, कोई खूबसूरत है, तो उसको हम कहते हैं, जैसे फूल खूबसूरत होता है तो हम कहते हैं कि उसका चेहरा फूल की मानद खूबसूरत है। अब तशबीह के अरकान आगे दिए गए हैं। अरकान तशबीह 5 हैं। पहली चीज़ को मुशब्बा, दूसरी चीज़ को मुशब्बा बे, और दोनों के दरमियान जो मुश्तरक खूबी या सिफ़त होती है उसको वजह शबा कहते हैं। हरफ़े तशबीह और गर्ज़ तशबीह भी तशबीह के अरकान हैं, लेकिन ये अरकान जो हैं वो अक्सर कम ही यूज़ होते हैं। मेन जो है वो 3 बातें हर एक में दी जाती हैं, मुशब्बा, मुशब्बा बे और वजह शबा। तशबीह का मकसद आम चीज़ की खूबी को वाज़िया करना है और इसकी वजाहत करना है। तशबीह से बात में खूबसूरती पैदा हो जाती है और बयान खूबसूरत हो जाता है, दिलचस्प हो जाता है। मतलब अगर किसी को किसी के साथ एग्जाम्पल देंगे तो वो बहुत ही खूबसूरती उसमें पैदा हो जाएगी। तशबीह की मिसालें ज़रा आप नोट करें। उसके दांत मोतियों की तरह सफ़ेद हैं, उसके लब फूल की तरह नाजुक हैं, उसका दिल पत्थर की तरह सख्त है। नेक्स्ट पेज है, उसका कद सरू की तरह लंबा है, वो लूमड़ी की तरह चालाक है। अब ये एग्जाम्पल्स आपने सुनी हैं। अब इन एग्जाम्पल्स में आप देखें, इन मिसालों में दांत, लब, दिल, कद और वो कोई शख्स है, वो अगर कोई लड़का है, लड़की है, कोई भी शख्स है, ये मुशब्बा अल्फाज होंगे। जैसे आप देखें, दांत, लब, दिल, कद और वो, इनको हम क्या कहेंगे, ये मुशब्बा अल्फाज हैं। जबकि मोती, फूल, पत्थर, सरू और लूमड़ी मुशब्बा बे होंगे। अब देखें, मोतियों है, फूल है, पत्थर है, सरू है और लूमड़ी, ये मुशब्बा बे होंगे। उसके बाद है, इन मिसालों में बिलतरतीब सफ़ेदी, नाजुकी, सख्ती, लंबाई और चालाकी तशबीह की वजूहात या वजह शबा की मिसालें हैं। अब इसमें आप देखें, सफ़ेद, इसको सफ़ेदी भी कह सकते हैं, नाजुकी है, सख्ती है, लंबाई है, सरू के कद की लंबाई बताई गई है, और यहाँ लूमड़ी को की चालाकी बयान की गई है। ठीक है। अब ये जो है चीज़ें हैं ये वजह शबा में आएंगी या तशबीह की वजूहात में आएंगी। मतलब ये कि हमने जो है वो इनको, अब दांतों को जो है वो हमने किस चीज़ से जो है वो एग्जाम्पल दी गई है। मतलब जो मेन बात है ना, मेन बात, जैसे कोई भी वजह बयान की जाती है, किसी भी मिसरे में, किसी लाइन में, किसी जुमले में कोई वजह बयान की जाती है तो उसको हम वजह शबा कहेंगे। जैसे उसके दांत मोतियों की तरह सफ़ेद हैं, मतलब किसी के दांतों को एग्जाम्पल दी गई है मोतियों से, फिर उसमें जो रीज़न बयान की गई है, रीज़न के सफ़ेद हैं या जैसे भी हैं, तो यहाँ सफ़ेदी बयान की गई है, तो ये रीज़न है कि वजह है, तो इसलिए सफ़ेदी जो है वो वजह शबा में आएगी।
इसके अलावा हरफ तशबीह ऐसे लफ्ज़ या अल्फाज को कहते हैं जो मुशब्बा और मुशब्बा बे के दरमियान राब्ता पैदा करते हैं, जैसे की, मानित, की तरह, की सूरत, जैसा, सा वगैरह। गर्ज़ तशबीह से मुराद वो मकसद या सबब है जिसके लिए तशबीह का सहारा लिया गया है। अब हरफ तशबीह बताएंगे, जैसे कोई भी जुमला है तो जब तक उसमें हरूफ ना हो तो वो जुमला कंप्लीट नहीं होता। अब देखें, इसके दांत मोतियों की तरह सफ़ेद हैं, तो यहाँ की तरह जो आएगा, अगर की तरह ना लगाएं तो जुमला कंप्लीट नहीं होता। जैसे उसके दांत मोतियों सफ़ेद हैं तो जुमला कंप्लीट नहीं लग रहा, उसके दांत मोतियों की तरह सफ़ेद हैं, तो की तरह इसमें हमारे पास हरफ तशबीह होगा। अब यहाँ भी की तरह है, उसके अलावा फूल की तरह नाजुक हैं, तो इसमें भी की तरह जो है वो, इसमें जो है वो हरफ तशबीह होगा। इसके अलावा की तरह या इन सारे जुमलों में की तरह जो है वो हरफ तशबीह है। की तरह के अलावा उन्होंने कहा कि की सूरत भी हो सकता है, की मानिद भी हो सकता है, या वो उस जैसा हसीन है, वो चाँद जैसा हसीन है, तो उसमें जो है वो जैसा का वर्ड जो है वो हरफ तशबीह होगा। गर्ज़ तशबीह से मुराद वो मकसद या सबब है जिसके लिए तशबीह का सहारा लिया गया है। गर्ज़ कहते हैं कि किसी भी चीज़ का मतलब कोई गर्ज़ होना। तशबीह के लिए अगर कोई जो है वो ऐसा मकसद है या वजह है जिसके लिए हम इस तशबीह का सहारा लेते हैं। वैसे तो ये अरकान तशबीह का ये जो है ये रुकन है गर्ज़ तशबीह, ये कम ही यूज़ होता है, और ये जो जितने जुमले हैं इनमें ये कम ही यूज़ हुए, इनमें यूज़ नहीं हुआ हुआ। लेकिन इसका मतलब ये है कि गर्ज़ तशबीह से मुराद वो मकसद है, वो मकसद या रीज़न है जिसके लिए हम तशबीह का सहारा लेते हैं। अब यहाँ पे हम पेज 118 पर ये हमारी ये नज़म कंप्लीट हो रही है। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू।